सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमारे देश के, हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा साथियों एक बहुत बड़ी फैसला लिया गया है। जिस फैसले में साथियों ये कहा गया है कि अब अदालतें 24 घंटा खुला रहेगा। तो साथियों अगर 24 घंटा अदालतें खुला रहेगा तो क्या सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए, कुछ वीआईपी किस्म के लोगों के लिए, या साथियों इस देश का गरीब मजदूर किसान है उन लोगों के लिए भी दरवाजे जो है 24 घंटा खुला रहेगी कोर्ट का? ये साथियों लोग जानना चाहते हैं। एक साथियों एक सवाल है। और साथ ही साथ अगर अदालतें खुला रहेंगी तो क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अदालतें दरवाजे खुला रहेंगे या हाईकोर्ट का भी और जिला कोर्ट का भी जो है दरवाजे खुला रहेंगे? ये भी साथियों लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि साथियों एक बहुत बड़ी जो है लैंडमार्क फैसला हमारे देश की मुख्य न्यायाधीश के द्वारा साथियों अभी लिया गया है। और कुछ साथियों संविधान की जो आर्टिकल, कुछ अनुच्छेद है, उस अनुच्छेदों के जो है आधार पर ही साथियों ये फैसला लिए गए। तो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर ये सब फैसला लिए गए, सारा कुछ साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है ना, उस न्यायपालिका पर जो है हमारे देश के लाखों करोड़ों नागरिक जो है एक आशा और उम्मीद लगाए बैठते हैं कि मुझे कहीं न्याय मिले या ना मिले, लेकिन कोर्ट में मुझे न्याय जरूर मिलेगा। अगर वही कोर्ट साथियों जो है एक लिमिट समय तक अगर बंधा रहेगा तो साथियों कहीं ना कहीं जो है ये क्या हो जाता साथियों, ये कहीं ना कहीं साथियों जो है क्या हो जाते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा था। और इस प्रकार से हमारे देश में अगर देखा जाए तो लगभग साथियों 5 करोड़ से अधिक, लगभग 5 करोड़ से साथियों जो है अधिक केसेस अभी तक पेंडिंग है। और अभी साथियों अगर हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे जस्टिस साहब अगर ये बड़ा फैसला लिया साथियों तो इसके लिए हम लोग को स्वागत करनी चाहिए। अब साथियों मैं थोड़ा सा एक उदाहरण से आपको मैं समझाना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए हमको या आपको किसी भी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ जाए रात 10 बजे, तो क्या आप सुबह 10 बजे हॉस्पिटल जाने का इंतजार करेंगे या रात 10 बजे ही जाएंगे? अब सोच के देखिए, जिस समय आपके साथ घटना घटी उसी समय ना जाना होगा भाई, वरना सुबह 10 बजे इंतजार करोगे तब तो फिर आपका जीवन ही समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल साथियों इसी प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट के हमारे जस्टिस सूर्यकांत जो है उनका भी कहना है कि जब लोगों की जरूरत हो तो जरूरत के हिसाब से तुरंत जो है इमरजेंसी में जो है कोर्ट के दरवाजे खुलना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके और मौलिक अधिकार का प्रोटेक्शन हो सके। तो इस आधार पर साथियों जो है ये फैसला अभी हमारे देश के जस्टिस साहब के द्वारा साथियों अभी लिए गए हैं। तो साथियों सवाल क्या है कि आखिर चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में साथियों इसलिए है क्योंकि सोमवार के दिन साथियों जो है मंडे के दिन साथियों ये फैसला लिया गया। सोमवार के दिन साथियों जो है हमारे देश के जो सीजेआई है, मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा कहा गया कि अब जो अदालतें हैं वो कितना घंटा खुला रहेंगे, तो 24 इंटू जो है 7 घंटा एनी टाइम जो है अदालतें खुला रहेंगी। अब साथियों 24 घंटा अगर अदालतें खुला रहेंगी तो इनके लिए एक तो सवाल है कि आखिर किन किस कंडीशन में आखिर ये जो है 24 घंटा दरवाजा खुला रहेगा, या हमेशा के लिए दरवाजा खुला रहेंगे, या कुछ इमरजेंसी जो है घटना हो, जब इमरजेंसी ऐसा कोई नौबत आ जाए तब कोर्ट खुला रहेंगे। ये भी साथियों लोगों को जानना एक जरूरी है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि 3 कंडीशन में दरवाजे जो है यानी कि 24 घंटे अगर दरवाजे खुले रहेंगे तो ये 3 कंडीशन है। कौन कौन कंडीशन? अगर एक कंडीशन हैबियस कॉर्पस वाला हो, अगर एक कंडीशन जो है हैबियस कॉर्पस वाला हो तो जो है साथियों जो है हैबियस कॉर्पस वाला अगर कोई मामला हो तो साथियों दरवाजे जो है 24 घंटा खुला रहेंगे। हैबियस कॉर्पस का मतलब साथियों क्या है? तो इसके मतलब होता है साथियों अवैध हिरासत। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है अवैध हिरासत में जो है रखा गया हो, अवैध हिरासत में रखा गया हो और उनका जान का खतरा हो, ठीक है, अवैध हिरासत में रख लिया है, तो वैसे स्थिति में हम लोग साथियों क्या लगाते हैं? हैबियस कॉर्पस लगाया जाता है पिटीशन। और ऐसे स्थिति में साथियों जो मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जो है रखा गया
और उस व्यक्ति को जान का खतरा है कि हमें जो पुलिस के द्वारा मारा जा सकता है, कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, कोई घटना। तो ऐसे स्थिति में साथियों हैबियस कॉर्पस वाला पिटीशन लगाता है, और ऐसा अगर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्या होगा कि साथियों वो 24 घंटा मतलब जो है कोर्ट खुला रहेगा इस चीज को साथियों हैबियस कॉर्पस पिटीशन को जो है सुनवाई करने के लिए। आगे साथियों, आगे मैं आपको बता दूं एंट्रीम अंतरिम साथियों जो है एंट्रीम प्रोटेक्शन के लिए साथियों, एंट्रीम प्रोटेक्शन के लिए साथियों जो है दरवाजे जो है 24 घंटा खुला रहेगा एंट्रीम प्रोटेक्शन के लिए। अंतरिम साथियों जो है सुरक्षा के लिए, अंतरिम साथियों जो है सुरक्षा के लिए साथियों जो है सुरक्षा के लिए साथियों दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। इसका मतलब साथियों ये हो गया, मान लीजिए आपके घर में बुलडोजर जो है रात को जो है चलने वाला है, और जो है आप जो सुबह का इंतजार कर रहे हैं कि भैया मतलब किसी तरह से रात में टल जाए और फिर हम सुबह जाएंगे कोर्ट, तो रतियम तो आपका बुलडोजर चल ही जाएगा भाई। तो फिर आप ऐसे में जो है सुबह जाकर क्या नहाल करोगे, कोर्ट जाकर कोई फायदा नहीं। तो आप ऐसे में स्थिति में क्या करेंगे, ऐसे स्थिति में जो है क्या ले सकते हैं, एक मतलब जो है एक पिटीशन लगा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और वो साथियों आधी रात को भी सुनवाई करेंगे और स्टे लगा सकते हैं, यानी कि बुलडोजर चलने पर रोक लगा सकते हैं, या गिरफ्तार होने वाले हैं। तो ऐसे स्थिति में भी जो है मान लीजिए वो कोई एक्यूज्ड है ही नहीं, ठीक ना, लेकिन फिर भी उसको गिरफ्तार होने की डर है, तो ऐसे स्थिति में भी क्या किए जाएंगे, तो ऐसे स्थिति में भी साथियों जो है आप 24 घंटा में कभी भी जो है आप जा सकते हैं, कहां जा सकते हैं, ये आप जा सकते हैं कोर्ट। बाकी बात साथियों जो है तीसरी बात अगर है कि लाइफ एंड लाइबर्टी का जो बात है, जो लाइफ एंड लाइबर्टी साथियों जो हमें बात करता है भारत के संविधान का आर्टिकल 21, इनसे जुड़ा हुआ साथियों कोई भी मामला हो, यानी आपके लाइफ से जुड़ा हुआ अगर कोई भी मामला, मान लीजिए फांसी में किसी को होने वाला है, ठीक ना, आज ही रात को, ठीक ना, और जो है आपको जो है सुबह मान लीजिए 4 बजे फांसी होने वाला है, तो ऐसे स्थिति में जो है आप सुबह 10 बजे का इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो रात में ही आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक ना, रात में ही कहा जा सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी अगर लाइफ एंड लाइबर्टी से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, एंट्रिंग प्रोटेक्शन की अगर कोई बात हो, हैबियस कॉर्पस वाला अगर कोई मामला हो, तो ऐसे स्थिति में आप कहां जा सकते हैं, 24 घंटा में कभी भी जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपके लिए दरवाजा खुला है। ये साथियों जो है आप इतना याद रखिए, ठीक ना। अब साथियों बात ये उठता है कि अगर 24 घंटा अगर दरवाजे खुला रहेंगे तो क्या साथियों सभी वर्ग के लोगों के लिए रहेंगे या साथियों कुछ चंद लोगों के लिए रहेगा, तो ये भी साथियों एक बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो दरवाजा खुला रहेंगे, वो 24 घंटा जो दरवाजा खुला रहेंगे वो सभी नागरिकों के लिए रहेंगे, सभी नागरिकों के लिए रहेंगे, ठीक ना, नागरिकों के लिए साथियों जो है ऐसा सिस्टम रहेंगे, सभी नागरिकों के लिए, टेंशन फ्री रहिए। यानी चाहे वो गरीब मजदूर किसान हो या साथियों को उद्योगपति हो, कोई भी हो, क्योंकि कानून भारत का संविधान का आर्टिकल जो 24 है, आर्टिकल साथियों 14 सॉरी आर्टिकल जो 14 है, ये आर्टिकल 14 साथियों कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो साथियों अगर बड़े लोग जा सकते हैं आधी रात को, तो फिर गरीब मजदूर लोग क्यों नहीं जा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये 24 घंटा दरवाजा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही खुला रहेंगे या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी। देखिए साथियों बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फी होती है वो लाख से स्टार्ट होता है, कम से कम तो 50,000 चाहिए, तभी जो है जाकर आप सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगा सकते हैं। वकील का इतना चार्ज ही इतना है ज्यादा, तो सुप्रीम कोर्ट तो जाना जो है एक गरीब मजदूर किसानों लोग के लिए ज्यादा तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो जा सकते हैं। बात ये उठता है कि गरीब मजदूर किसान कहां जा सकते हैं, तो जिला अदालत जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा क्या 24 घंटा खुला रहेंगे? तो साथियों ये अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट के हमारे देश की जो मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत जी के द्वारा तो ये नहीं कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी खुला रहेंगे, सिर्फ साथियों सुप्रीम कोर्ट की बात किए गए। लेकिन बात ये है अगर ये ओरिजिनल में लोगों को न्याय देना चाहता है, अगर देश के नागरिकों के न्याय की बात करते हैं, ठीक ना, अगर हमारे देश की मुख्य न्यायाधीश, तो फिर उन्हें एक फैसला लेना चाहिए कि सभी अदालतें, चाहे जिला अदालत हो या हाईकोर्ट हो, ये सारे अदालतें 24 घंटा खुला होना चाहिए। मामला हालांकि चाहे 3 ही क्यों ना हो, ये 3 ही मामलों में जो है अदालतें क्यों ना खुला हो। देखिए ये जो 3 मामला है ना, इसको कहा गया इमरजेंसी। ये 3 मामला जो हो गया इमरजेंसी सिचुएशन के दायरे में आता है, और इसलिए जो है इस सब मामले में जो 24 घंटा दरवाजे खुला रहेंगे। तो मान लीजिए इमरजेंसी ही स्थिति में क्यों ना दरवाजा खुला हो, लेकिन सभी अदालतें की दरवाजा खुला होना चाहिए, ऐसा साथियों जो है हमारे देश की मुख्य न्यायाधीश को साथियों फैसला लेना चाहिए। लेकिन अभी तक साथियों ऐसा कुछ नहीं कहा है,
जहां तक सत्य मुझे जानकारी है मैं बता रहा हूँ। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे 24 घंटा खुला रहेगी। लेकिन होना क्या चाहिए साथियों, तो होना यह चाहिए कि जो है दरवाजे जो है सभी अदालतें का 24 घंटा खुला होने चाहिए। अब ये साथियों इतनी बड़ी जो फैसला लिया गया ना, वो कुछ आर्टिकल है संविधान का, उस आर्टिकल के तहत ही साथियों, उन आर्टिकल के जो है आर्टिकल के तर्क के आधार पर ही साथियों जो है ऐसा फैसला लिया गया। जैसा साथियों आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 साथियों कहता है लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी की अधिकार की बात करता है। मतलब साथियों यहाँ पर लाइफ और लाइबिलिटी की जो राइट दिए गया हमें आर्टिकल 21 में, वो सिर्फ एक साधारण जिंदगी जीने के अधिकार हम लोग को देने की बात नहीं करता है, बल्कि जीवन जीने के साथ साथ जीवन का संरक्षण की भी साथियों बात करता है। मान लीजिए आपका जैसे तबीयत खराब हो गई, आपको कोई बीमार गिर गए, तो आपको जो है लाइफ जीने के अधिकार में जो है आपका प्रोटेक्शन की बात दिए गए हैं कि आप हॉस्पिटल में जाकर निःशुल्क जो है आप इलाज करा सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों लाइफ एंड लाइबिलिटी में हम लोग को कानूनी सहायता भी जो है कहीं ना कहीं साथियों होना चाहिए, क्योंकि कानूनी सहायता मिलना क्या कहलाता है, एक प्रकार प्रोटेक्शन ही हो गया। तो अगर हम लोग जीवन जी रहे हैं तो हम लोग जीवन जीने का भी अधिकार हम लोग को कैसा होना चाहिए, कानूनी पूर्ण तरीके से हम लोग को जीवन जीना चाहिए, संरक्षण रूप से जो है प्रोटेक्शन के साथ हम लोग को जीवन जीना चाहिए। अब मान लीजिए किसी को साथियों हिरासत में रख लिया गया है अब अवैध तरीके से, तो कहीं ना कहीं साथियों उसका जीवन जीने का क्या है, अधिकार को छीना जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो है हम लोग कहाँ जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आधी रात में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं साथियों आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 21 को साथियों महत्व देते हुए, उनके इंपोर्टेंट साथियों जो है तर्क बताते हुए साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि आर्टिकल 21 में एक साधारण जो है जीवन जीने की बात नहीं, बल्कि एक गरिमापूर्ण और कानूनी सहायता संरक्षण के साथ जो है लोगों को जीवन जीने का अधिकार की बात करता है आर्टिकल 21। और तो इसलिए साथियों इस आर्टिकल के तहत ही जो है यह फैसला साथियों लिया गया। साथ ही साथ जब साथियों आप जब आर्टिकल 226 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 226 में साथियों ये कहा गया है कि जब आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो आप हेबियस कॉर्पस के माध्यम में जो है आप कहां जा सकते हैं, हाईकोर्ट जा सकते हैं। हेबियस कॉर्पस के माध्यम से कहां जा सकते हैं, हाईकोर्ट जा सकते हैं, अवैध तरीके से अगर हिरासत हो अगर पुलिस करती तो। इसी प्रकार से आर्टिकल साथियों जो 32 है उसके तहत हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में जाने की अधिकार की बात किए गए हैं। इसी प्रकार साथियों आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे 39 ये साथियों, तो इसमें क्या किए गए हैं, आर्टिकल जो 39 ये है, इसमें साथियों हम सभी नागरिकों को जो है निःशुल्क सरकारी साथियों वकील पाने का अधिकार दिए गए हैं, जिसमें साथियों हम लोग को कानूनी सहायता के लिए साथियों जो है बात किए गए हैं। तो निःशुल्क कानूनी सहायता साथियों पाने के अधिकार आर्टिकल 39 क्लोज ए में साथियों कहा गया है। आर्टिकल 21 में हम लोग को पर्सनल लाइफ एंड लाइबिलिटी की बात की गई। आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट हम लोग को जाने का राइट दिया गया है। आर्टिकल 32 के तहत साथियों हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार की बात किए गए अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो अगर साथियों हमारे देश की कोर्ट, अगर हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश की जो है मुख्य न्यायाधीश ने अगर ये फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं साथियों हमारा आर्टिकल 21 के तर्क के आधार पर ही लिए गए हैं। बशर्ते साथियों बड़ा यहाँ पर एक शर्त तो ये है कि आखिर ये कितने लोगों को इससे न्याय मिल पाएगी। हमारे भारत देश में साथियों जो 5 करोड़ से प्लस साथियों केसेस जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, केसेस साथियों पेंडिंग पड़ा हुआ है 5 करोड़ से प्लस। और हमारे देश में अगर देखा जाए साथियों जो जस्टिस है वो जस्टिस की साथियों पद जो है 30% साथियों जो है रिक्त पद खाली है, साथियों पद पूरा खाली है जजेस का। तो लोगों को न्याय कैसे मिल पाएगा, एक बड़ा साथियों सवाल भी है, एक बड़ा साथियों जो है ये कड़वा सच है। 5 करोड़ जो है केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है और 30% जो है जस्टिस जो है खाली है सारे पदों पर। तो ऐसे में एक बड़ा साथियों सवाल ये भी उठता है। अब बाकी बात साथियों जो है आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर, आप लोग जो है अपना तर्क जरूर दे सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं साथियों कि इसमें जो है क्या कुछ चुनौतियों की सामना करना पड़ेगा, इनके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा जो है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट को, ये सारी अगर 24 घंटा का दरवाजे खुला रहेंगे तो इनके लिए सबसे पहले साथियों एक डेडिकेटेड साथियों इमरजेंसी जो है बेंच बिठानी पड़ेगी। एक साथियों विशेष जो है बेंच वाली साथियों एक विशेष जो है खंडपीठ वाला बेंच बैठानी पड़ेगी, जिससे मान लीजिए रात में कॉम्पिटिशन आ गया, चिका हो गया हैबियस कॉर्पस वाला, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड जो है इमरजेंसी बेंच होना चाहिए, इसका साथियों गठन करवाएंगे। इसके बाद साथियों एक जजों के लिए जो है एक रोटेशन एक शिफ्ट होना चाहिए कि भैया जो है जज लोग जो है आखिर जो है न्याय के लिए जो उन लोगों बैठेंगे उसके लिए रोटेशन क्या होगी, एक उनका निश्चित समय क्या होगा, ये सारी चीजें भी जो है पूरी तरीके से होनी चाहिए।
और साथ साथ ई कोर्ट्स जो है, ई कोर्ट जो चलते हैं उनका भी एक सिस्टम को जो है पूरी तरीके से मूलभूत ढांचा को मजबूत करना पड़ेगा। ये इतना प्रकार का साथियों कुछ शर्तें हैं। मान लीजिए 24 घंटा खुला रहेगा तो इसके लिए भैया ये सब सारी चीजें करना पड़ेगा ना, स्पेशल बेंच बैठानी पड़ेगी। ये सारी चीजें साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीजें करने के लिए उनके इंडिपेंडेंट है, वो उनके पास खुद का पावर है, ये सारी कुछ करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सभी नागरिकों को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अगर सभी अदालतें साथियों अगर 24 घंटा खुला रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तब साथियों कहीं ना कहीं लोगों को न्याय मिलने का एक बड़ा उम्मीद था। लेकिन साथियों इस तरह से मुझे तो नहीं लगता। बाकी बात साथियों आप लोग जो है क्या इस विषय पर सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय